नमस्कार, एसपीसीएसई मीडिया में आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल दिन है जहां वैष्णव कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए लंच ब्रेक का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं विद्यार्थियों से आज के अनुभव को और शिक्षकों से कि क्या-क्या नियमों लागू किए गए हैं ताकि महाविद्यालय में अनुशासन के अंतर्गत यह लंच ब्रेक कार्यक्रम रहे। ये लंच की जो टाइमिंग हुई है, यह कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। शिक्षिकाओं के द्वारा घर के खाने का महत्व और बाजार का जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में भी विद्यार्थियों को समझाया। अब हमारे साथ है डॉक्टर वंदना मिश्र। मैडम, यह जो लंच की व्यवस्था करी गई है, यह एक्चुअल में क्यों करी गई है, ये बच्चों की कुछ थी ये वाली आग्रह था कि हमारा लंच किया जाए बीच में ब्रेक, तो ये अभी हमने एक सुविधा दी है बच्चों को। अगर बच्चे इसी तरह से कंटिन्यूशन में अनुशासन में रहे तो हम इसको आगे जारी रखेंगे। और मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो अभी बच्चे आए खाने के लिए, तो अब ये बाहर जाके इनको बाहर जाना अलाउ है? नहीं, बाहर जाना अलाउ नहीं है। ये बाहर से मंगा सकते हैं, स्विगी जोमेटो से पहले से अगर ये कर देते हैं तो ये गेट से जाके ले सकते हैं, पर बाहर नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू मैम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली रहते थे तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो एक ब्रेक मिलता है तो बच्चे रिफ्रेश हो गए हैं, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यह कैसा लग रहा है कॉलेज में जो अभी इंटरवल जो होने चालू हुआ है? It's very nice. It gives a refresh to students' mind. Like ऐसे 3-4 घंटे पढ़ते पढ़ते तो ऑब्वियसली एंड तक बच्चे थक ही जाते। तो अभी मुझे बच्चों से भी सुनने में आया है कि बीच में एक इंटरवल देके बहुत अच्छा किया है, हमको शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। तो सर, आज कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आज महाविद्यालय में जो लंच की व्यवस्था करी गई है, और मैं दूसरे दिन आ रहा हूँ, मैं कॉलेज से 15 दिन बाद जब जाके मालूम चला कि अब लंच ब्रेक दिया गया, वरना सबसे परेशान हो रहे थे पढ़ के, आज मालूम चला। अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा लंच का? नहीं, बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है वो सुबह जल्दी जब उठ के आते हैं तो वो कई बारी मतलब ऐसा होता है कि बहुत मार्जिन का टाइम लेके नहीं उठते हैं। वो बिल्कुल जब उनको पहुंचना है कॉलेज उसी हिसाब से उठते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, आ जाते हैं। तो बच्चे कुछ खा के नहीं आते हैं और अब जब उनको भूख लगती है यहाँ पे, फिर वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं 12-12:30 के बाद में। तो इसीलिए ये टाइम रखा गया और स्वाभाविक के बच्चे खा के थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये सोच के अच्छा लग रहा है। मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा है और मैं बच्चों से यही डिस्कस कर रही थी कि तुम लंच लाए हो या नहीं लाए हो। आज बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कल से लेकर आएंगे। हमारा लंच हुआ है यहाँ कॉलेज के स्थान पर। अब कैंपस में अब अगली बार से ध्यान रखेंगे तो लेकर आएंगे फिर। धन्यवाद। बच्चे जो है सुबह से आकर बैठते हैं और अपनी क्लास के बच्चों से ही बातचीत कर पाते हैं, तो ये इंटरवल में ये गेट टुगेदर होगा, आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। कुछ प्रोफेसर इनकी क्लास में नहीं जाते हैं, उनको भी पहचानेंगे। जैसे अभी मुझे यही स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैम आप कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो एक गेट टुगेदर के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। नाम मानसी बिरला है और अच्छा लग रहा है, मतलब ब्रेक होना चाहिए कॉलेज में, और हमारी रिक्वेस्ट थी कि ब्रेक हो और लंच हो, तो अच्छा लग रहा है। शुरू से हमारा प्रयास था कि बच्चों के लिए कैंटीन की आवश्यकता जो है वो पूरी की जाए। चूँकि उसमें थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए अभी अस्थायी रूप से हमने हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में ये एक इनिशिएट किया है कि हम बच्चों को 5 लेक्चर तक रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो बीच में उनके लिए कुछ फूड की व्यवस्था हो, लंच की व्यवस्था हो। तो ये हमने आज शुरुआत किया है। आग्रह करना चाहूँगा कि ब्रेक के दौरान आप अगर कोई खाद्य सामग्री लेकर आए हैं तो वह खाने के बाद आप उसका जो रैपर वगैरह है या जो भी है, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, पूर्ण अनुशासन का ध्यान रखें। इस दौरान महाविद्यालय परिसर से बाहर जाने की आपको अनुमति नहीं होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इस ब्रेक को हम कंटिन्यू कर सकें और आप इसके अलावा भी आने वाले समय में और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल आवश्यकताएं हैं वो भी हम डेवलप करेंगे।
बालोर की सब्जी खाते हुए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि तो हमको मौका मिला बातचीत करने का। ओके बाय। महाविद्यालय की ओर से यह लंच ब्रेक विद्यार्थियों को एक तोहफे के रूप में मिला है, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह दिख रहा है। प्रोफेसर विभोर एरन, डॉक्टर मनीष उपाध्याय, प्रोफेसर सत्यम पांचाल, डॉक्टर हितेश चौधरी, डॉक्टर प्रणव श्रोत्रिय विद्यार्थियों पर पैनी निगाह बनाए हुए।